उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रही है? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। सर, राजा सिंह के मामले में सर, कर्नाटक में मीट बैन के इशू पे अभी ऑर्डर्स पास किए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, और कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर अब वहां पे मीट सेल नहीं होगा। बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई, मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है। संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया, और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ हैं। 80% लोग गोश्त खाते हैं, और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको, क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई, गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। अब हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका। सर, बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए के मामले में उधर से तैयारियां हो रही हैं कि उनको बेल दिलाया जाए, कानूनी हेल्प किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से, या आप शहर के नुमाइंदे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग को नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में ये पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा मैंने आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहा है? आपने कहा भाजपा। उनके लोग जो, अच्छा, उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके मेरा उनके लोग आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, सस्पेंशन ड्रामा था क्या? अरेस्टिंग भी ड्रामा था आपके हिसाब से? देखिए, यहां पर अगर तेलंगाना की पुलिस ने किया ना सर। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए आगे देखिए। थैंकफुली यहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहां पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ कोई बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे? डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? वो बोलते दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के अध्यक्ष क्या नाम है उनका?
तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता है। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना, यूरोप से लाया गया, इसको वहां से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की जरूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मजाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मजाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सर, ये कांग्रेस का विरोध है या जनता का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भिजा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं?